तो क्वेश्चन आज है सीक्वेंस एंड सीरीज का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड। वही है हमारा जेई सेक्शंस का क्वेश्चंस। दो क्वेश्चंस है, दोनों क्वेश्चंस को आज सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये का सॉल्यूशंस कैसे बनता है। ठीक है, तो कागज़ कलम उठाकर तैयार हो जाइए और देखते रहिए शुरू से अंत तक। और जो ड्रॉपर हैं स्क्रिप्ट करके मेरे साथ बनाने की कोशिश कर दी, बाकी लोग तो चल ही रहे हैं। क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं। बोल रहा पहला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है, ये जेई मेन का 2022 का है, ये 2020 का है। PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोलता है इफ n AMs आर इंसर्टेड बिटवीन टू नंबर्स कौन कौन सा है? ये है A एंड 100। A और 100 के बीच n अरिथमेटिक मीन्स को इंसर्ट करना है। तो मान लो हम इसको मान लेते हैं कितना, A1 A2 A3 डैश 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 AN, और फर्स्ट और लास्ट टर्म आपको दिया है, कितना दिया है? A और 100। सिंपल है क्वेश्चन। आगे बोलता है सच दैट द रेशियो ऑफ फर्स्ट मीन है ना, टर्म नहीं है, फर्स्ट मीन एंड लास्ट मीन इज 1:7। कंडीशन भी दे दिया है इसमें, देखिए ये बहुत बढ़िया है कि आपके पास कंडीशन है A+N और रेशियो कितना दिया है 1:7। फाइंड द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू को हमको क्या करना है? फाइंड करनी है। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि A और 100 के बीच में सॉल्यूशन फर्स्ट A है और यहाँ पर 100 है, तो इसको हम लिख सकते हैं A1 A2 A3 AN। ये इंसर्ट कर दिए जैसा कि क्वेश्चन कह रहा था। ठीक है, अब उसका ये कहना है कि है ना, रेशियो ऑफ फर्स्ट मीन माने कितना हो जाएगा? A1 और AN। ये क्वेश्चन बोलता है A1 और AN इज इक्वल टू 1/7। इसको बाद में सॉल्व करते हैं। ये भी बोल रहा है फर्स्ट मीन मतलब कितना होगा? ओनली A नहीं होगा, 1 - 1 0, ऐसा मतलब मीन बोल रहा है। तो इसमें A+D और A+ND, A+D और यहाँ हो जाएगा A+ND इज इक्वल टू 1/7। पोर्शन आप करते जाइए। ठीक है, सॉल्व करके देखते हैं इसको। और A+N भी ऑलरेडी यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, A+N क्या रखा है? ऑलरेडी यहाँ पर दे रखा है। तो A से हम क्या करेंगे, देखते हैं n की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं 7A + 7D। ठीक है, इसको इससे इज इक्वल टू A+ND। तो 7A - A और ND - 7D तो हो जाएगा 6A और ये हो जाएगा कितना? N - 7D। यहाँ हमको D भी निकाल सकते हैं। अब आपको कंडीशन क्या दिया है? A+N गिवन है ना, A+N इक्वल टू कितना है? 33। तो A इज इक्वल टू कितना होगा? 33 - N। ये हम निकाल सकते। कहने का मतलब हम क्या करें, N के टर्म्स में लेकर आएंगे और यहाँ हमको D की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, ये है कंडीशन। तो A इज इक्वल टू हम D निकालेंगे, तो 6 × 33 - N अपॉन N - 7, ये हो गया D की वैल्यू आ गई। अब देखिए सर आपने कैसे जाना D की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, ताकि हमको क्या पूछा है लास्ट में? N पूछा है, तो सबको N के टर्म्स में लेकर आएंगे। अब क्या पूछता है, देखिए पहला टर्म्स कितना हो जाएगा? फर्स्ट टर्म A यहाँ पर। अब हम आते हैं इसमें, इसका फर्स्ट टर्म कितना है? इक्वल टू A और लास्ट टर्म इक्वल टू कितना है? 100। और नंबर ऑफ टर्म्स देखिए यहाँ पर टोटल n टर्म्स रहते हैं ना, तो मैंने एक फार्मूला आप लोगों को बताया था लास्ट में। नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा? ये जाएगा n+2। यदि A और 100 के बीच में कितना है? ये 100 टर्म्स है। अब लगा लो फार्मूला, कौन सा लगा? लास्ट टर्म कितना है? ये वाला L इज इक्वल टू A+
n-1 इंटू डी जो हम लगाते आए हैं, इस फॉर्मूले को हम अप्लाई कर देंगे। 100, बहुत आसान क्वेश्चन है। a प्लस, यहाँ n की जगह n+2 रखेंगे तो हो जाएगा n+1 डी। अब आपके पास सारी चीज़ें क्लियर है, डी की वैल्यू है आपके पास, सबकी वैल्यू है, आप निकाल सकते हैं। 100 भी है और हम आसानी से निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू अपने पास 33n है, रखते हैं। चलिए 100 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 33 माइनस n और सॉरी प्लस हो जाएगा कितना n+1 और डी की वैल्यू कितना है 6 इंटू 33 माइनस n अपॉन n+-7। ये हमको आ गया भाई। अब इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करते चलिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और एलसीएम हम निकाल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखिए दोनों में 36, अब आप इसको लंबा खींचेंगे तो हो जाएगा। इसको सॉल्व करने का ट्रिक होता है 100, इसमें से मैं 33 माइनस n निकाल लेता हूँ। निकाल लिए, बचा क्या 1 + 6n + 6, ये 6 को, और यहाँ n-7 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 33 माइनस n-7 अपॉन n-7 और इसको मल्टीप्लिकेशन कर दिए, 6n और 7n हो जाएगा -1। अब तो आप आसानी से निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू को, थोड़ा सा लेंदी जाएगा, इसको कैलकुलेट कर देंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। ठीक है, चलिए यहाँ निकालते हैं, है ना। 100n - 700 और इसको मल्टीप्लिकेशन करिए आप लोग। 33 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 23, 231। ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, अब इसको आप लोग कैलकुलेट करिए और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में ले आ लीजिए। देखिए 100n 232 में से 100 का सब्ट्रैक्ट किए तो कितना होगा 133, है ना। 7n², इसको इधर लाए। ठीक है, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दिए, कितना हो गया, पहले 232 माइनस 132n और माइनस 700 और 700 में 33 गया तो कितना बचा 67। ये ऐसा कुछ आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कितना आ गया 7n² नहीं 667 होगा ना, 600 से 7n² माइनस 132n माइनस 667। अब सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करिए और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ब्रेक करते हैं। तो जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ब्रेक करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। चलिए ब्रेक करते हैं। वन 61 में 131 सब्ट्रैक्ट करो, 132, 11 में से 2 गया तो 9, 5 में 3 गया तो 29, है ना। तो आ जाएगा अपना 7n² माइनस कितना लिए थे 161n प्लस 29n माइनस 667 इक्वल टू 0। तो 7n निकाल लिए तो n-29 प्लस 29, है ना, और n- ऐसा कुछ करके आ जाएगा। आप लोगों को ट्राई एक बार करेंगे। 667 को मेरे ख्याल से 29 आ जाएगा या फिर 23 हो जाएगा। 23 से करो मल्टीप्लिकेशन,
करेक्ट 7 8 8 16 6 है ना, तो 23, ये भी 23 ही होना चाहिए, n-23, क्योंकि 161 मंथ मैंने गलत तोड़ दिया क्या, 161 7 निकाले तो 161 को 7 से डिवाइड करो, ठीक तो है, तो n माइनस है ना, n इज इक्वल n-23 और 7n+29, तो ये तो नेगलेक्ट हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू आ गया 23। ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, कैलकुलेटेड था थोड़ा सा, लेकिन आसान था क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2022 मेंस का था। इसमें कहा था कि n अरिथमेटिक मीन्स इंसर्टेड बिटवीन 2 and a, तो पहला बिटवीन टू नंबर्स a and 100, तो a और 100 के बीच हमने n अरिथमेटिक मीन्स सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया n+2, और इसका अरिथमेटिक मीन भी बोल रहा था फर्स्ट और n टर्म्स के बीच 1/7, तो इससे हमने d निकाल लिया। d निकालने के बाद इसमें अपन लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगा के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व कर दिए। अब दूसरा क्वेश्चन से एक और है, देखिए, इफ m अरिथमेटिक मीन एम्स बोल रहा है एंड 3 ज्योमेट्रिक मीन, सीक्वेंस एंड सीरीज है तो दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। m अरिथमेटिक मीन एंड 3 ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्टेड बिटवीन 3 and दूसरा नंबर सॉल्व करते हैं, 3 and 243, दोनों का अलग अलग बनाएंगे, पहले AP का बना लेते हैं फिर GP का, बिटवीन 3 and 243 सच दैट द फोर्थ AM इज इक्वल टू, अब ध्यान दीजिएगा, ये फोर्थ AM इज इक्वल टू सेकेंड GM, फाइंड द वैल्यू ऑफ M, ठीक है। तो ट्राई करते रहिए आप लोग, इसको सॉल्व करते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन काफ़ी आसान है, इसको सॉल्व करिए। क्या बोलता है क्वेश्चन, मैंने समझाया आप लोगों को कि m अरिथमेटिक मीन है, m 3 ज्योमेट्रिक मीन है ना, m अरिथमेटिक मीन्स एंड 3 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्टेड बिटवीन 3 and 243 सच दैट फोर्थ AM अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू, तो कितना होता है सेकेंड ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। तो 3 अलग अलग इसको करते हैं, ठीक है, 3A1 A2 A3 दोनों अलग अलग लगाते हैं, चाहो तो आप एक साथ निकाल सकते हो। ये मैंने लिखा है 3A1 A2, अच्छा A1 इनके बीच क्या बोल रहा है M, इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान देना है। M अरिथमेटिक मीन्स 10th का क्वेश्चन है रिलेटेड, तो ये अभी हमने एक पिछला क्वेश्चन किया है, यदि दो नंबर के बीच में m या n नंबर ऑफ टर्म्स हो तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होता है n+2, ठीक है, क्लियर। तो a प्लस कितना हो जाएगा इसमें हमको ये देखना है। अच्छा क्या बोल रहा है इसमें कि फोर्थ अरिथमेटिक मीन, अब क्या बोलता है एंड 3 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्टेड बिटवीन 3 and 2, फोर्थ AM है ना, मतलब A4, फोर्थ AM माने A4 और सेकेंड GM G2 ज्योमेट्रिक मीन आर इंसर्टेड बिटवीन 3 and फोर्थ AM इज इक्वल टू सेकेंड GM, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी ये हमको निकालना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। अच्छा GP भी निकाल लेते हैं यहाँ पर दो टर्म्स में, 3 और G1 G2 G3, G1 G2 G3 into 43, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब इसमें देखो टोटल टर्म्स कितने हैं, 5 टर्म्स हैं। एक फॉर्मूला है T5 इक्वल टू AR और 5 - 1 होता है ना, T5 इक्वल टू AR,
तो AR4 हो जाएगा। ए की वैल्यू निकाल लें हमसे, आर निकाल लेंगे, आर निकालने के बाद हम टर्म्स निकाल लेते हैं। माने क्वेश्चन है इफ m अरिथमेटिक बिटवीन 3 ज्योमेट्रिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन 3 एंड 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बोल रहा है इसमें m बोल रहा है। तो सबसे पहले इसको निकाल के देखते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो n इक्वल टू 5, तो यार 5 माइनस 1, तो T5 अपने को दिया। लास्ट टर्म कितना दिया है 243, फर्स्ट टर्म कितना दिया 3, r नहीं पता r4, तो 243/3 इज इक्वल टू R4 कितना जाएगा 3 8 जा 3 1 जा R4, तो r इज इक्वल टू निकल गया हमारे पास 3। सिंपल, जब r निकल गया 3 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ए आर स्क्वायर होता है ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस होता है ए आर स्क्वायर, AR3, AR4, AR5। तो एक्चुअल में यहाँ पर हमको ये 3 हमने पुट किया है और ये हमको दिया था ये। तो r इज इक्वल टू 3 हो गया नहीं, तो हम फर्स्ट टर्म हमारा कितना हो गया 3 है, सेकंड टर्म कितना हो जाएगा, ये कितना है 3r, तो 9 हो जाएगा। AR स्क्वायर मैंने 3 × 3 का स्क्वायर है, तो कितना हो जाए 27, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म कितना हो जाएगा 81, है ना, ऐसा चलते जाएगा हमारा। तो कहने का मतलब G1 इक्वल टू 9 और G2 इक्वल 27 और G3 इक्वल टू ये 3 टर्म्स हमने इंसर्ट किया था, हमारे पास आ गया। तो G2 इक्वल टू कितना है, अब देखिए क्वेश्चन में बोलता है A4 और G2 बराबर है, क्या बोलता है, फोर्थ टर्म इज इक्वल टू सेकेंड टर्म, ये निकाले हम ना, फोर्थ टर्म माने A4 इज इक्वल टू G2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 3 9, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 27। G1 कितना है हमारे पास, G1 कितना है, G1 9 है, G2 कितना है 27, है ना, G2 20, जैसे बोल रहा है ना सेकेंड GM, है ना 27। तो A4 और G2 कितना आ गया 27। अब आप लोग आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि A + 4D, A4 की वैल्यू कितना हो जाएगी, A + 4D इज इक्वल टू 27। A की वैल्यू हमको पता है और D की वैल्यू पता है, हाँ, A की वैल्यू 3 है तो D की वैल्यू हम निकाल लेंगे। A की वैल्यू कितना है 3 है ना, फर्स्ट टर्म हमारे पास 3 + 4D इज इक्वल टू 27, तो 4D इज इक्वल टू हो जाएगा 24, तो D इक्वल टू निकल गया 6, D इक्वल टू कितना निकल गया 6। अब देखिए क्वेश्चंस को ध्यान से देखना, यहाँ से हमने चालू किया सेकेंड टर्म। मैं पहले बता रहा था कि यदि कोई AP के फर्स्ट और लास्ट टर्म के बीच n टर्म्स लिया जाए तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाता है n+2। तो यहाँ पर m बोल रहा है, यहाँ पर कितना बोल रहा है m बोल रहा है ना। इफ m अरिथमेटिक मीन्स, है ना, 3 and 343। अब हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे क्या, L इज इक्वल टू A + n-1 इंटू D। तो L कितना है हमारे पास, लास्ट टर्म कितना है, यहाँ पर लिखा था मैंने, ये लास्ट टर्म है 243, फर्स्ट टर्म कितना है 3 है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा m+2 - 1, तो m+1 हो जाएगा, और D हमने 6 निकाल लिया है। सब्ट्रैक्ट कर दो, 240 ये 6 से डिवाइड कर दिए और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो m निकल जाएगा 39 m की वैल्यू कितना आ गई 39। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, थोड़ा सा क्वेश्चंस को घुमा दिया है, एक बार और रिवीजन करते हैं। इसमें ये बोल रहा है कि इफ m अरिथमेटिक मीन्स, है ना, AM and 3 geometric mean GM are inserted between 3 and 243 such that fourth AM is equal to the second GM, find the value of M। तो सबसे पहले हम देखते हैं 3
से 243 A1 A2 A3 AM ये हमने निकाल लिया। ठीक है, अब इसमें जो है क्वेश्चन ये बोलता है कि A4 माने फोर्थ है ना, ये देखिए फोर्थ AM एंड सेकेंड GM, फोर्थ AM एंड सेकेंड GM कितना होगा 27। अब देखते हैं यहाँ पर देखिए, ये तो हो गया AP की बात। अब GP में 3 और 243 243 में 3 GP ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमने सबमिट किया है, तो टोटल कितने टर्म्स हो गए 1 2 3 4। अच्छा, इसमें क्या N और M नहीं दिया, डायरेक्ट बोल रहा है कि 3 और 243 के भी 3 हमने इंसर्ट किया है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गए 5। ठीक है, A क्या हो गया 3, R की वैल्यू हमको निकालनी है जबकि N दिया है, तो वही वाला फॉर्म लगा देंगे टर्म्स वाला। R हमने निकाल लिया है 3, जब R3 निकाल लिया हमने तो इस फॉर्मूले में लग दिया AR स्क्वायर A4। ठीक है, तो हमको निकल गया है कितना 27। इसको हमने G1 ये तो पहले से था, 1 2 निकाले हमने, तो G2 कितना निकाला हमारे पास 23। ठीक है, G1 इक्वल टू कितना निकल गया 9। एक्चुअल में देखो इसको नहीं देखेंगे G1, हम इनको देखेंगे, ये G1 G2 G3, तो G2 हमारे पास कितना हो गया है 27। अब यहाँ पर आएंगे अपन, फोर्थ अरिथमेटिक मीन और 2 ज्योमेट्रिक मीन दोनों बराबर था 27 के। ठीक है, तो A4 इक्वल टू 27 हो गया, तो A4 ज्योमेट्रिक मीन है यहाँ, है ना, टर्म्स नहीं है। A प्लस 4D इक्वल टू 27, D की वैल्यू हमने 6 निकाल लिया। जब D की वैल्यू हमने 6 निकाल लिया तो हमको निकालना है M की वैल्यू, जो हमने 3 और 243 M अरिथमेटिक मीन्स प्रोग्रेट किए थे। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म देखा, नंबर ऑफ टर्म्स M प्लस 2 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस निकाला है तो इसमें हमने निकाल लिया 39। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा सा ट्रिक ध्यान रखना है और सॉल्व करते जाना है। ठीक है, दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, थोड़ा सा स्टार्ट कीजिए, आराम आराम से बनाइए, कोशिश करिए बन जाएगा। चलिए, और क्वेश्चंस इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को यूट्यूब में अपने वीडियो में अपलोड करते रहूँगा, आप लोग इसको सॉल्व करते जाइए और NCERT के क्वेश्चंस भी सारे सॉल्व कीजिए, और जितने भी रेफरेंस बुक है, जो भी रेफरेंस बुक आपके पास है उससे भी प्रैक्टिस करते चलिए। NCERT के सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, वो बेस है आपका। बाकी बीच बीच में, और मेन चीज़ और है कि फार्मूला को आपको ध्यान में रखना है। जैसे मैंने नंबर ऑफ टर्म्स को M प्लस 2 N प्लस 2 रखा था, कई लोगों ने वही N रख दिया तो वहाँ पर गलत आ जाएगा। अरिथमेटिक मीन अलग है, टर्म्स अलग है। अरिथमेटिक मीन बोलेगा तो उससे 4 - 1 करेंगे, लेकिन प्रोग्रेशन टर्म्स बोलेगा तो, लेकिन यहाँ अरिथमेटिक मीन्स है तो डायरेक्ट हम उसको लेके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग और देखते रहिए वीडियो को अंत तक।